गजानंद भूत गणादि सेवित कपित फल चारु भक्षणम उमाशोत शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पदकजम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोल मदर भगवान की जय। पहली में बंदा पहली में बंदो मैं गणपति देवाला आमूल तार ले उबार ले उबार ले आमूल तार ले उबार ले उबार ले। पहली में बंदो मैं गणपति देवाला तो त्रिदिवसीय ये मानस मंच ग्राम भाटीगढ़ की पावन धरा में सुगर शानदार तीसरा साल है।
जेला एक प्रेरणा सूत्र हमार माता मन है, जेकर मंडली के नाम है कमला बाल महिला मंडली। कमला के अर्थात लक्ष्मी, माता लक्ष्मी मन सुगर या आयोजन करे बर हमार पिता स्वरूप विष्णु भगवान मन लग बोलिन कि गांव में प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र के कथाला हमार संग संग सुगर भक्त प्रहलाद के समान बन जाए। हमार गांव में सुगर माता गंगा के बसेरा है, तो जितना भी दुष्ट कर्म है हमार मन के सब बोझन में नहीं रहे, कोनो कोनो मरत विकार भी ओला भी लहरा मार के दूर कर दे। लेकिन बड़े दुख के बात है कि हमार माता स्वरूप लक्ष्मी मन, पिता स्वरूप विष्णु जी मन सुगर पधारे हैं कथा प्रसंग के आयोजन में। लेकिन हमार भैया मन जवान जवान जितना भी छोकरा मन है ना, सब कोनो कोनो मोबाइल में भुलाई नहीं। ये कथा ये प्रसंग शबल माता मन पिताजी के मन के भावना मन ला हमार भाई मन नहीं समझ पाए। इतना खर्च करके आयोजन करे हैं, लेकिन काकुर बुद्धि में सद्बुद्धि नहीं आती, बार बार परेशान होते। आओ कथा सुनो, कुछ ज्ञान की बात ला समझो। कल के वही मन सियान हैगा, आज सियान मन के पारी है, लेकिन करो दिन उमंगल सियान मन है। लेकिन ये भाई मन के पता नहीं, जहां तक अगर मोर ये व्यासपीठ से आवाज जात हुई भाई मन ला, तो भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ा बहुत सद्बुद्धि दे दे। अब कोनो आदमी अगर मोर बात खराब लागत हुई तेरे भाई गाली गलत दे दो। लेकिन माता मन इतना सुगर आयोजन करे है, एक बात भी थोड़ा बहुत भी अपन दिमाग में बुद्धि में तो ग्रहण तो करो। का पर राखीन है, कैसे राखीन है, ये मतलब शौक नहीं हैगा। एक बजट है 5 लाख के, 5 लाख खर्चा करके वो मैंने आयोजन के गठन करे हैं, संगठन बन के अपन तिजोरी के पैसा ला निकाल निकाल के आयोजन बनाते हैं। लेकिन हमारे भाई मन के समझ में नहीं आती, का करबो, प्रभु की माया है। जैसे भी हो प्रभु की कथा प्रसंग ला शुगर लेके जाबो। तो चलो भगवान के सबसे पहली पूजा में हमारे पंडित जी महाराज मन कथे मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुण्य काक्षाय मंगलो तनो हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऐसे पंडित जी महाराज ने हम लोग मंत्र पढ़ते नहीं क्या, ताकि हमारा अच्छा काम मंगल से हो। यही कामना के साथ हमारे माता मन भी एक काम ल करे हैं। मंगल भगवान विष्णु, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ में रहते ना, तो बड़े बड़े काम और सफलता हो जाते हैं। भगवान विष्णु हम मंगल से कार्येगा। आप जो भी कथा उठा के देख लो, भगवान विष्णु जी है जो भी कर्म करी से लोक कल्याण के लिए करे हैं। भगवान विष्णु है राम के अवतार ली से, जन्म ली से राजा दशरथ के घर में। दशरथ कौन? जो 10 दिशाओं में 10 दक्ष में सब प्रकार से संपन्न हो, वो राजा दशरथ है। जो दशरथ ला जान लेना, अपन अंदर के दशरथ ला जान ले, 10 इंद्री ला जान लेना, वही दशरथ है। सबके सब राम प्रभु जी के नाम ला जपथन, श्री राम राधे राधे गवैया बनगल कथे। भजले राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, हमारे मनवा जीवन है ये मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम, भजले राम 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 सीता राम राम राम।
ये जिंदगी कोई ठिकाना है? ये मानव तन के कोई ठिकाना नहीं है। ये आयोजन जब हुई न तो देखे हो गांव भर के मन, वो बेचारा बंसी देवदास बढ़िया खाई स्पेशल रात के 11-12 बजे सुनते बिहाने उठ के देखते तो कर प्राण पखेरु भगवान के चरण कमल में चलेगी। इतना सुगर 3 दिन आयोजन करे हैं तो कम से कम 2 दिन निकल गए हैं। तो ये गांव के मन देखो, वो हमारे दादाजी मन मैनपुर अचानपुर से आके प्रभु की कथा सुने बर आए, लेकिन हमारे गांव के कोनो कोनो व्यक्ति मन राम गला नहीं सुहावे। तेकर से ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। ये मानव तन बड़े सुगर मिले हवे जेकर हमन फायदा उठा ले। आज के बाद भगवान के कथा प्रसंग करे बर नहीं मिले। आज आखिरी दिन है। जितना भी तुम मन भजन कर लो, रसपान कर लो, बड़े बड़े मंडली मन के आयोजन हुए है। सब व्याख्याकार मन नाना प्रकार से भगवान की कथाला अपन मुखार बिंद से करते हैं। ज्यादा नहीं तो आधा घला भगवान के राम की कथाला सुन लो, कुछ बातें ग्रहण कर लो। तो मैं कहत रहा हूं माता लक्ष्मी मन के, जैसे हमार माता मन है कमला, बड़े सुघर नाम धरा हैगा निकर मंडली के, निकर संगोष्ठी के नाम। कमला के अर्थ है धन, समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य और प्रकाश। ये मन ला देखते ना सबों के मन मोहित हो जाते। कौन ला धन नहीं चाहिए, कौन ला समृद्धि नहीं चाहिए, कौन ला सौभाग्य नहीं चाहिए, कौन ला सौंदर्यता नहीं चाहिए। कोई अंधियार में रहना चाहते का नहीं रहना चाहते, सबला प्रकाश की आवश्यकता होते। तो हमार माता मन बड़े हमला सुगर ये स्वरूप में दिखाई दीन है। और हम मल्ला सुगर राम कथा के रसपान करात है। राम कथा के रसला वही आदमी पी सकते जेकर ऊपर भगवान के बसेरा हो। कथे के बाबू ते कथा प्रसंग में जाता तो मोले थोड़ी दिन प्रसाद ला देवे, लेकिन प्रसाद वही ला मिलते जे हम प्रभु के साध करते। जे प्रभु के साधे नहीं करही ना, वो ला भगवान के प्रसाद घलो नहीं मिले। भगवान विष्णु हा पालनहार है। हमार माता मन हर खाद के देवैया है। लनैया कौन है? हमार पिताजी मन दुनिया भर के काम करके लाही और हमला माता मन के द्वारा सुगर भोजन कराते। जैसे अभी हमला कौशल्य भंडार में एक बाद जाके भात खाए के मौका मिली। छोटे छोटे चीज पर हम मन माता मन से आश्रित रहथन। माता मन ला कथन दाई बोला 100 रुपए दे देते का वो मैनपुर जाते हैं। वो कहीं मेला हो गए तो दाई बोला 500 रुपए देते का दाई, मैं मड़ाई देखे ले जाते हो। और राजीव मेला जाना है ना तो 2000 से नीचे नहीं मांगने वाला। काबर वो नाना प्रकार के मेला झूला सब आए रहते। ते हमार माता मन है बड़े सुगर से लुका के हमारे पिताजी मन से लुका के रखे रहते और देते ये दो। लेकिन तोर बाबू ला नहीं बताबे ना, काबर फोकट के खर्चे पर वो चिल्ला थे। ऐसे सब जन के बात है। और कोई बड़े काम आगे ना तो वहीं पर हमारे बाबूजी मन की याद आते। बड़े बड़े काम, कहीं फीस दे देना है, कोई चीज के निर्माण करना है, कहीं चीज के खरीदार करना है, तब हमारे बाप मन के याद आते। कथे नहीं का नान नान बाद में दाई ये दाई ये दाई ये दाई, और कोई तो सामने में सांप आ गया तब ये बाबा रे कथे। उस समय बाप के याद आते। जो बड़े बड़े विपत्ति हो उससे समाधान चाहिए तो पिता की आवश्यकता, और छोटे छोटे आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए तो माताओं की आवश्यकता, माताओं की आवश्यकता। आओ प्रभु कथा प्रसंग शुगर हमारे बुजुर्ग बन के मुखार बिन से भजन सुनतन। बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की। हेलो हेलो लखन सिया रामचंद्र की जय। कौड़ी कौड़ी जोड़ी के बना ले महाले अटारी। कौड़ी
तारी औ एक दिन ते मरी जाबे संगी औ तोला जगह मिली कटारी। जय सिया राम। राम भजन जग पावन गंगा राम भजन जग पावन गंगा अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा अली गली गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। कति को पापी सोचत रही गे कति को पापी सोचत रही गे। कति को पापी सोचत रही गे कति को पापी सोचत रही गे। धर्मी मन सब उतर गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा राम भजन जग पावन गंगा। कति को पापी सोचत रहेंगे कति को पापी सोचत रही गे। कति को पापी सोचत रहेंगे कति को पापी सोचत रही गे। धर्मी मन सब करिए ना राम भजन जग पावन गंगा अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। अली गली में बही गे ना राम भजन जग पावन गंगा। लखन सिया राम चंद्र हरि हरि हमार गांव के अली गली में बहाते कि नहीं का राम भजन जेकर कान में सुनाई नहीं देत ना ते माइक मास्टर लगते भैया ओकर घर में आवाज नहीं जात एक ठन और माइक ला टांग देते कागा ताकि आवाज हमार घर तक जाए काबर हमार दाई मन पूजा करत करत भारत भारत गल भगवान के कथा ला सुने एक से ती हमार अली गली में माइक ला टंगवाए है
ताकि यहाँ पर भाई मतलब काम भूतम गला फुर्सत नहीं है ना, तो कम से कम ऊंचे ले बैठे बैठे गला घर द्वार ला लिपत लिपत गला राम के कथा ला सुने। काबर अली गली के कोंटा कोंटा से हमला ना ये कलयुग रूपी पापी मन के प्रभाव दूर करना है। माइक लगाते काबर गा आवाज बन। तो बड़े बड़े संत महात्मा मन कथे कि भगवान की कथा जो ये रामायण है एक एक ठन दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोरठा, एक एक क्षण मंत्र के समान है। और ये मंत्र के उच्चारण जहां तक जाए वहां तक प्रभु की कथा की आवाज जाए, वहां तक कलयुग के प्रभाव नहीं होए करते। अभी देख लो ये कोनो कलयुग वाला आदमी दिखते का राम कथा के में नहीं। काबर का राम कथा है, भगवान हनुमान जी स्वयं गदा लेके यहाँ पर चौकीदारी करत है। काबर राम के कथा होत है। देख रहे सुगर भजन में ये कहे गए हैं कि अली गली में बह गए ना राम कथा के रसपान कर ले लिया। तो आओ शुगर इसी कड़ी में हमारे बुजुर्ग मन से कर जोरदार भजन बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ओ लखन सिया रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं ते करो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्ध सदन सुंदर वदने तो सिद्ध सदन सुंदर वदने गणनायक महाराज दास आपका हो सदा की जय जनेती का। जय श्री शंकर गंगाधर जय जय उमा भवानी सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याणी। तो जय सरस्वती जय लक्ष्मी जय जय सरस्वती जय लक्ष्मी जय 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 गुरु दयाल और देव विप्र गौसल्य जय भारत देश विशाल। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया राम के रखवाले थे, सिया राम के रखवाले थे। जब हरण हुआ तब कोई नहीं भरी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी भी पांचों पांडव की नारी थी। जब चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के चार दुलारे थे, दशरथ के चार दुलारे थे। जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, लंका जली तब कोई नहीं। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए अब हमारे पास समय सीमित है, ऐसे तो हमारे जो अतिथि जो मंडली है यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं आप मन के समक्ष में आप जैसे यहाँ पधारे हो, धर्म मंच में चंदन बंदन ये सब इत्यादि लगते कपाल में शोभा देते। आप ना वही संबंध में उभाव के साथ एक चंदन के संबंध में आप भजन आधारित है। का करे हावे इंदी बिंदी, का कर हावे इंदी बिंदी और का कर हावे आड़े। काकर हावे चिरे फाड़े तो काकर हावे फाड़े। आप अल्लाह ये शब्द अटपट लगी सुन, पर अब मैं एक कुछ उत्तर पता हो तो आप संतुष्टि हो। जमाना ऐसे रहा है कि वो
खड़ी नाच चला कहाँ है। आज छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी हो गए हमारे वो समय में। अपन ये कहो कि काकर हावे आड़े खड़े, तो आप ले बतात हो कि गुलाल चंदन के अलग अलग महत्व है। पार्वती के इंदी बिंदी, पार्वती के इंदी बिंदी, और शंकर जी के आड़े, और रामचंद्र के चिड़े फाड़े, और कबीरदास के थाड़े। प्रेम से बोलो लखन से रामचंद्र की जय। आप पर देखे दुर्गा पक्ष में जब माता जी के मंदिर में जाता तो वहाँ पर एक रक्त चंदन लगते। माँ पार्वती उमा है, भवानी है, वही दुर्गा है, वही काली है, तो वहाँ रक्त चंदन लगाए जाते। और रामचंद्र के चीड़े फाड़े, रामचंद्र जी के तिलक की रथे, बीच में जो रथे ना वो साक्षात राम के संकेत है। और बाएं में रथे माता सीता जी, और दाहिने ओर लक्ष्मण, और जो नीचे में रथे ना हनुमान जी, वहाँ कपाल में भगवान के राम दरबार सुसज्जित रथे। तो ये सब चंदन के महत्व है। और शंकर भगवान भभूत आड़े लगाए थे, कबीरदास के सीधा लंबा थे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। चंदन लगान देना, बंदन लगान देना, चंदन लगान देना, बंदन लगान देना, चंदन लगान देगी, ओ बंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, बंदन लगान देगी, ओ चंदन लगान देगी, ओ बंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, बंदन लगान देगी। ओ भजन करो सिया राम का, भजन करो सिया राम का, बंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, ओ बंदन लगान देगी। भजन करो सिया राम का, भजन करो सिया राम का, बंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, बंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, बंदन लगान देगी। ओ भजन करो सिया राम का, भजन करो सिया राम का, भक्ति लगान देगी, चंदन लगान देगी, बंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, ओ बंदन लगान देगी। भजन करो सिया राम का, भजन करो सिया राम का, चंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, बंदन लगान देगी, चंदन लगान देगी, बंदन लगान देगी। चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट के घाट में, भय संतन के भीरे, भय संतन के भीरे। तुलसीदास के घाट में, चित्रकूट के घाट में, भय संतन के भीर, भय संतन के भीर। चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट के घाट में, भय संतन के भीरे, भय संतन के भीरे। चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट के घाट में, भय संतन के भीर, भय संतन के भीर। तुलसीदास चंदन से, तुलसीदास चंदन से, तिलक लिए रघुबीर, तिलक लिए रघुबीर। तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेकर रघुबीर, तिलक लेकर रघुबीर। चंदन लगान देगी, हो बंदन लगान देगी, चंदन
दगा न देगी, हाँ बंधन दगा न देगी, चंदन दगा न देगी, हाँ बंधन दगा न देगी। लखन सिया राम चंद्र खरे हरि ओ। बड़ी शुगर हमर काका, एकर नाम भी राम हैगा। ये व्यास सीट में बैठ के आप मल्ला राम के कथा, राम के भजन सुना थे, एकर नाम भी राम है। जब राम जी है आप मल्ला चंदन और बंधन के कथा भगवान के भजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से शुगर परोसा थे। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम में जाता तो सबसे पहले हमारे माथा में ही चंदन लगाते हैं। कथे बड़े बड़े ज्ञानी मन के भगवान के स्वरूप मानव शरीर मिले हैं, हाथ भी मिले हैं, गोड़ भी है, नाक है, मुंह है, कान है, सबको शरीर तो भगवान सुगर सुगर बनाएगा। माथा में काबर टिकली लगाते, चंदन लगाते, कोनो विचार करेगा? चाहती तो नाक में गले से लगा देती, टुकली माथा में लगा क्या जरूरत है? माता मन शुगर अपन माथा में, कोनो कोनो माता मन बीच मांग ऐसे फोड़ते हैं ऐसे और चरचर ले भरते हैं के जात ले, और कोनो कोनो वहाँ ऐसे हेम्बर लगाते हैं। जैसे वन विभाग वाला मन ऐसे ठोकते ना हेम्बर, उसने नमूना ऐसे लगा रहे थे कि हम शादीशुदा, हमको रजिस्ट्रेशन हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन वाला मन के चिन्ह नहीं रहा, जेकर रजिस्ट्रेशन रहते ना ओकर चिलकते, दूसरे नहीं। तो माता मन आप मतलब बता देते सिंदूर लगा के कारण, कोनो कोनो हेम्बर लगाते हो तो भाई माफ करो बोला। सिंदूर विज्ञान के दृष्टि में अगर माथा भर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लगाओ तो माता मन के दिमाग हमेशा गर्म रहते। काबर बिहाने 4 बजे उठ के दिमाग खराब रहते, उनका चरस 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 बाहरी धर के सब कचरा बाहर थे, ताकि हमारे घर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, किसी प्रकार की बीमारी न रहे। मोर परिवार के उठे से पहले मोर घर द्वार साफ हो जाए, बर्तन साफ हो जाए, जेकर से सूर्य देव के उगे हो ना तो हमार नया सवेरा हो, घर अच्छा से चले। कोनो अगर पूछ लो दुकानदार ला जे सिंदूर ले जाते हो तेले मेरा रथे का, केवल तुम लाल कलर देखो, वो में पारा नाम के धातु मिले हैं, जे आपके मस्तिष्क के गर्मी ले दूर करते, ठंडा रखते। और जे माता चरचर ले मांग भरी से ना ओलते है दर्पण में, आज फोटो खींच ले, आजकल हर घर मोबाइल है ना, ऐसे सेल्फी वाला मारो चक से और देख लेना, और काली बिना चरचर ले मांग भरे खींच के देखो कहते अच्छा दिखी थी। तो दोनों तरफ से फायदा है। चरचर ले मांग भर हो तो शुगर सुंदरता बढ़े, दूसरा आपके मन मस्तिष्क ठंडा करके रखे। ये तो माता मन के हो गया ना। अब पिता मन की तरफ बात हो। माथा में सिंदूर लगाते, इचकर लगाते का माथा में टुकले, चाहे ब्राह्मण जी लगाए, चाहे कोई भी आयोजन करता हो, चाहे किसी के घर पूजा पाठ हो, माथा में ही लगाते हैं। श्री राधे माथा में लगा के ये है कि भगवान शंकर ला तीसरा नेत्र मिले है कथे, सब जन कथे ना भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, तन काकरो कर नहीं है कथे। मेघल देखे होगा, आंखें बंद करो तो सब चीज दिखाई देती है। भगवान की पूजा कैसे करते ना, आंख बंद करके हिंदू धर्म में ऐसे सारा केंद्रित यहाँ रखते, माथे के बीचों बीच हमू लगल भगवान तीसरा नेत्र दे, लेकिन जे है खोले ले जानते ना उच्च चक्र कथे कि नहीं, वो सियान को बोला पूछो, उसको ज्यादा जानकारी है। तो गांव में सियान को बना थे ज्यादा उम्र के रहते, अनुभव व्यक्ति रहते, वो लोग गांव के सियानी देते हैं। घर में गला 4-5 जन लड़का हो के तो कोई जरूरी नहीं है ना कि बड़े बेटा है तो उच्च सियानी मिले, लेकिन वो घर में जो आदमी ज्यादा ज्ञानवान हो, जो घर को संभालने वाला हो, वो उच्च देते थे, चाहे मंझला बेटा हो चाहे छोटे बेटा हो। तो माथा के अर्थ है यहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र है, जेकर पूजा होती। आत्मा के कनेक्शन हृदय से भगवान के साथ धड़कत रहते, दिल से हाथ छू के देखो, धुक 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 धुक। अब जे दिन ये धुकना बंद हो गया ना तो ऊपर धा बुलावा पहुंच गया। तो इस शुगर ये हमारे भजन के माध्यम से काका जी अब मतलब चंदन बंदन के मार्ग बताइस ना, वही ला अब मल्ला ओकर अर्थ में बताऊं। आओ शुगर हमारे व्यास सीट में
शुगर बैठे जामवंत जैसे हमारे नारद मामा ओकर मुखार बिन से सोख कर एक भजन सुनतन। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र शेखर हरिओ। एक घड़ी आधो के पुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटी को कपरा। बोलो राजा रामचंद्र की तन भी लखेड़ी मन भी लखेड़ी एक सहारा लखेड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक सहारा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। जिस दिन तेरी जन्म हुआ तो 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 पलना बनाया लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक सहारा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का है लकड़ी का रे लकड़ी का रे लकड़ी का रे लकड़ी का है लकड़ी का रे लकड़ी का रे लकड़ी का रे। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक सहारा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। ये भजन ल शुगर ध्यान लगा के देख लो, बड़े अर्थ छुपे हैं लकड़ी के। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी और देख तमाशा लकड़ी का। जब भगवान रामचंद्र जी है हमला ये भवसागर में जन्म देते ना, तो जब हम जन्म लेते तब हमार माँ मन लकड़ी के पलना जिला हम झूलना कथन ना वही में सुलाते। थोड़ा सा बड़े हो जाते तो 3 चकिया के गाड़ी धराते चले फिरे बर। जब जवान होता ना तो बाबूजी मन टिड़गी नांगर धराते वो भी लकड़ी के। तीसरा पन जब आते ना तो 2 गोड़ के सहारा 3 गोड़ हो जाते वो भी लकड़ी के। अब जाए के पारी होते ना तो जलाते भी हमला लकड़ी में। ये शुक्र भजन हमार भगवान भैया के द्वारा बड़ा ध्यान से सुनो। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक सहारा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। जिस दिन तेरे बिहार हुआ तो जिस दिन तेरे बिहार हुआ तो रब बनाया लकड़ी का। लकड़ी का रे लकड़ी का ऐसा बासा लकड़ी का। जिस दिन तेरी विवाह हुए जिस दिन तेरी
दिन तेरी मीत हुआ तो घाट बनाया लकड़ी का। जिस दिन तेरी मीत हुआ तो देख तमाशा लकड़ी का। जिस दिन तेरी मीत हुआ तो घाट बनाया लकड़ी का। जिस दिन बनाया लकड़ी का। लकड़ी का लकड़ी का एक सहारा लकड़ी का। लकड़ी का लकड़ी का एक तमाशा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक सहारा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। जब उड़ गया पंछी आकाश में तो फुलरा बनाया लकड़ी का। धुआं बनाया लकड़ी का। जब उड़ गया पंछी आकाश में तो फुलरा बनाया लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक सहारा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक सहारा लकड़ी का। तन भी लकड़ी मन भी लकड़ी एक तमाशा लकड़ी का। लखन सिया राम चंद्र कर हरिओ। तो हमारे ये शुगर भगवान की कथा प्रसंग में जो रसपान कराते थे एक से हमारे बड़े बुजुर्ग मन प्रभु की दया पाकर के शुगर पर भावपुष्प प्रस्तुत करे हैं। माननीय श्री महंतराम नेगी जी एवं समस्त परिवार ग्राम भाटीगढ़ की ओर से 50 रुपए। परम आदरणीय महंत सिंह हरिश्चंद्र नेगी जी, खेदूराम नेगी जी, दामोदर साय जी, लेलेश शाहू की ओर से 201 रुपए। दयाबाई नागेश भूरीबाई दयाबाई नागेश की ओर से 20 रुपए। भूरीबाई देवंशी की ओर से 50 रुपए। कांतिबाई देवंशी की ओर से 100 रुपए भगवान के चरण कमल में भावपुष्प प्रस्तुत किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके इस भावपुष्प के बदले में भगवान उसकी आत्माओं को इतनी सुंदर सुंदर रचनाओं के साथ में विहार कराए, जिससे उनकी जो भी तकलीफें हो उन्हें दूर करे। राम सिंह धुरू जी जो हमारे मंच में मंचस्थ हैं, उनके द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में 20 रुपए का भावपुष्प प्रस्तुत किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना है कि जैसे उनके काम है, जैसे उनके नाम है, वैसे प्रभु रामचंद्र जी उनके सतमार्ग के साथ में चलाएं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। हरि हरि हरि। भगवान के इस भावपुष्प में माननीय दुर्जन सिंह साहू जी भाटीगढ़ की ओर से 50 रुपए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस भजन कथा में सुगर हमार भगवान भैया मंचस्थ में देखो, भगवान रामचंद्र जी के कथा प्रसंग पर शुगर कैसे कैसे व्यक्ति मन बैठे हैं, नामकरण करे हैं हमारे माता पिता मन जो जन्मदाता है। शुगर मोर अगल में राम, बगल में भगवान, और मैं बीच में भगवान की कथा सुनाता हूँ आप मन ला। बड़े शुगर है।
प्रभु रामचंद्र जी के कथा प्रसंग में भी रामचंद्र जी भी है और भगवान भी है मेरे साथ है। तो ये कथा प्रसंग बड़े सुगर और सुगर आप मान ला लकड़ी के महत्व बताए है। जैसे हम जन्म लेथन ना वैसे लकड़ी हमारे साथ चालू होते ना तो मरण तक भी लकड़ी पीछा नहीं छोड़े। सोच के देखो तो आज के युग में जंगल बर्बाद करना अच्छा है कि नहीं है भाई? हमार संग जीवन भर लकड़ी साथ नहीं छोड़े तो हम मन पूरा जंगल बर्बाद करबो ना तो अच्छा बात नहीं है। एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ तब जाके ये सार्थक है। अगर हम एको पेड़ लगा के अधिकार नहीं रखन ना तो दूसरा पेड़ काटे के भी अधिकार नहीं है। काबर हम सब लकड़ी ला काट देबो तो हमारे जीवन में कैसे चले? जीवन लीला है ही नहीं। जब लकड़ी खत्म हो जाही ना तो हमारे जीवन हो ही नहीं सके, हमारे जन्म नहीं हो सके। हम जीवन कैसे जीवो? शुरू से लेके अंत तक हमारे संग संगवारी है लकड़ी। इसलिए हर भाई बंधु से मंच के माध्यम से अनुरोध है कि घर में कम से कम एक फूल के पेड़ लगाओ, बाड़ी में एक पेड़ लगाओ, जहाँ खेती किसानी करते हो वहाँ कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। एक प्यारा सा भजन है नारी मन के संबंध में, आप मन थोड़ा ध्यान से सुनो। इसी कड़ी में शुगर माता गायत्री यादव जी की ओर से 50 रुपए, जामुन नेगी दीप्ति नेगी की ओर से 50 रुपए, गुरबारी बाई ध्रुव दसरी बाई की ओर से 50-50 रुपए की भावपुष्प प्रस्तुत किए हैं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी विनती करते हैं कि उनके जीवन में रामचरित्र की गुणगान सुनते हैं ये लोग, लेकिन उनके चरित्र में अपने जैसा चरित्र जो किए हैं, जो लोक कल्याण के लिए भगवान रामचंद्र जी जन्म लिए और लोक कल्याण के लिए लीला करते हुए अंतर ध्यान हुए, वैसे उनके जीवन में चरितार्थ करते हुए ये दुनिया से विदा करेंगे उनको। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। एक ही धर्म एक ही धर्म एक पति नेवा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। मेरे माताओं मेरे बहनों, ये प्यारा सा भजन आपन के नारी के संबंध में है। नारी धर्म पति सेवाए ना, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए ना, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए ना, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, पति सेवाए ना, पति सेवाए हो सेवाए ना राम राम। नारी धर्म पति सेवाए नारी धर्म पति सेवाए धर्म पति सेवाए ना, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए ना, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, पति सेवाए ना सेवाए हो राम राम, पति सेवाए हो राम राम, पति सेवाए ना राम राम, नारी धर्म पति सेवाए हो। नारी धर्म पति सेवाए, नारी सेवाए एक समय के बातें तेता युग में तारा मत एक रानी, एक समय के बातें तेता युग में तारा मत एक रानी, तेता युग में राधा मत एक रानी, रानी वो रानी हो पति हवे हरि पति हवे जन दानी वो भाई पति हवे हरि चंद दानी वो भाई जी। पति धर्म पति सेवाए नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए, नारी धर्म पति सेवाए
पति सेवाए नारी सेवाए हो नारी धर्म पति सेवाए पति सेवाए ना पति सेवाए हो पति सेवाएगा तेरे नारी धर्म पति सेवाए पति सेवाए भाई पति सेवाए सेवाए नारी धर्म पति सेवाए भाई सेवाए सेवाए जय हरि नारी धर्म पति सेवाए सेवाए बोल पिता बोल बिहारी लाल की जय श्यामपति रामचंद्र की जय भैरी मैया की जय सुगर हमार प्रभु रामचंद्र जी की पावन कथा में सुगर हमार काका राम के द्वारा आप मन ला सुगर एक संदेश भेजेगे कि नारी धर्म पति पूजय। प्रभु रामचंद्र जी राजा राम ला माता कैकेयी के स्वरूप में वनवास कौन ला मिले रिस एक के झल रामचंद्र जी माता सीता ला जाहो के का कौन न ओकर सास का है न ओकर ससुर का है न ओकर देवर का है न देरानी का है, लेकिन माता सीता अपन पति प्रेम में ओकर अधिकार समझ के जो चीज अपन पति के लिए मिले है ना कथे नहीं का अर्धांगनी आधा अंग के अधिकार प्राप्त करने वाला। तो माता सीता हा भगवान राम के साथ में 14 वर्ष के वनवास जा रही काबर के रही पति के प्रेम और पति के आधा शरीर के वर्धांगनी है। तो जो दुख हो सुख हो पति के साथ में रहो ओकर दुख ल समझो अपन दुख तो घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आए। आज काली कोनू कोनू मन ऐसे करते हैं तोला तो सजा मिली से गते जाना मोला थोड़े की है तोला दी नहीं गाड़ी तोला दी मोला नहीं दे। तब इस भजन के माध्यम से शुगर समझाया गया है कि पति का होते। राजा हरिश्चंद्र है विश्वामित्र ला दान दे रही लेकिन तारामती रानी भी होकर भुगत न भुगतीस। तो पति के प्रेम के कारण आधा अर्धांगनी विल्प कथे अर्धांगनी आधा अंग के मालिक तब जाके वो अर्धांगनी कहलाते। आजकल ही पत्नी दो रूप में मिलते भाई मोर दृष्टि उसने कथे दो जन होते पत्नी जो पति के प्रेम में पति के पथ पर पति के रास्ते पे चले वो पत्नी कहलाते। और दूसरा रात दिन तने रहते ना ते कहा जा रहे आदमी रात तोला कौन की सभी आयला रात दिन लिम चौक के चौरा में बैठे रहता रात दिन टेरेटर रहता। ऐसे भी पत्नी मत हो। पुरुष मन के जीवन में बहुत सारे खलबील मचे रहते शांत रहते। तो सागर में अगर बड़े बड़े पत्थर मारो ना तो हलचल मच जाते। इसलिए सागर ला सागर जैसे शीतलता रहने दो। बहुत गहराई है पुरुष मन के जीवन में। अगर कोई माता मन जान जाते तो ठीक है नहीं तो उस घर यहाँ से जाके बाद ना पूछो कि राजेंद्र ऐसे व्यासपीठ में बैठ के काबर कहा बताओ तुम्हारे जीवन लीला अंदर बाद बताओ ऐसे कैसे पुरुष मन सागर होगी बताओ करके पूछो भला कैसे सागर होगी। बड़े बड़े दुख लगला नहीं बताए माता मल्ला नहीं गा बता दे बोला तो थोड़ा घर में गड़बड़ हो जाएगी। काबर परेशानी में बताओ ना तो सब घर परेशान हो जाए। एक तो चुपचाप
वो कोंटा में बैठे रही, खटिया में बैठ के सारा दुख ला। हार्ट अटैक के आजकल बीमारी कौन ला होते, पुरुष मन ला, हृदय रोग कथे जिला। एक बार शॉट मारी ऊपर भगवान के द्वार चले। कोनो महिला मतलब सुने होगा हार्ट अटैक की बीमारी मरतो, कोई माता मतलब नहीं है। कौन होला थे जो घर का अपन घर के संचालन करते, हृदय में कोई बात ला बांध कर रखते हैं, पुरुष मन के कर्तव्य निभाते, वही ला हार्ट अटैक आते। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे ये दुनिया में समझने पर बहुत प्रकार से कथा है जो अथा है, जेकर पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप भगवान की इसी कड़ी में जो भाव पुष्प मिले हैं हमला, बोले शुगर बताथन। लक्ष्य नेगी भाटीगढ़ की ओर से 20 रुपए, गुरुवारी बाई धुरु जी, दसरी बाई दुर्वा जी, मालती धुरु जी 100 रुपए, देवकी बाई वैष्णव की ओर से 100 रुपए, हटियान बाई की ओर से 100 रुपए, रमुला बाई नेगी की ओर से 50 रुपए, टोकेश्वर साहू जी, जानवी साहू जी की ओर से 100 रुपए, ज्योतिका लक्षिता अंकिता पलक की ओर से 100 रुपए, विकास शमारूराम ध्रुव 50 रुपए, नायरा कनिष्ठ डिम्पल ध्रुव की ओर से 50 रुपए, गौरव आशीष की ओर से 50 रुपए, चिरंजीवी लखनलाल जगत, विनेश कुमार जगत हरदी भाटा की ओर से 50 रुपए, शांतिबाई मरकाम, हेम पुष्पा रीना मरकाम टिगरा पारा की ओर से 101 रुपए, सुमत नेगी जो कमला महिला मंडली की एक ऐसी महिला है जो प्रभु की राम कथा की प्रेरणा सब हमारी माताओं को दिए, साथ में हमारे विष्णु स्वरूप पिताजी को भी बोले कि भगवान की कथा प्रसंग करना चाहिए। उनके मंडली को चलाने वाले हैं, तो उनकी ओर से भगवान के श्री चरकमल में 50 रुपए। वाव शुगर, ये नगरी बड़े पावन है। जे भाटीगढ़ के नाम ला जानत है ना, कोनो घूमे हो दुनिया भर में गला घूमे होगा, आधा छत्तीसगढ़ उर्की सोई मोर घूमे के मारे, लेकिन मैं कोनो करा भाटीगढ़ के नाम नहीं सुने, ना ही कोनो करा देखे हो। बड़े पावन है हमारे भाटीगढ़, जेमे बड़े बड़े देवी देवता मन के उतरण हो है। साक्षात माँ गंगा जो हमारे डोंगरी में विराजे है, नीचे में सिद्धेश्वर महादेव जी जो स्वयं धरती से उपजन करके हमारे बुजुर्ग सियान मन भाटीगढ़ में एक स्थापना करे हैं। ऐसे गांव में हमारा बसेरा है, तो हम छोटे मोटे भाग्यशाली हैं। अहो भाग्य मानुष तन पावा, तो भाटीगढ़ में मानुष तन पाए हैं लगा, इतना सुघर ऐसे पावन भुइया जिसमें माता गंगा भी है, भगवान शंकर भी है। तो आप शुक्र भगवान की कथा प्रसंग एक भजन करके आगे बढ़ाता हूं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। दशरथ नेगी जी की ओर से ठिकरा पारा के रहने वाले हैं, भगवान के श्री चरकमल में 50 रुपए। हार्दिक नेगी भाटीगढ़ 50 रुपए, हिमांशी हिमांचल भाटीगढ़ की ओर से 50 रुपए। तुलसीदास की जय। एक घड़ी या 2 घड़ी बुनियाद हो के आधे तुलसी चर्चा राम के भैया कते सुन ले ओ दीदी, सुन ले वो बहिनी, हरि के भजन हसुघार होवते। सुन ले वो दीदी, सुन ले वो बहिनी, हरि के भजन हसुघार होवते। सुन ले वो दीदी, सुन ले वो बहिनी, हरि के भजन हसुघार होवते। सुन ले वो दीदी,
हरि भजन सुगर होवत है। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर मोर फूट गए। कान के बजी बांधे बांधे कमर तोर टूट गए। के गठरी बांधे बांधे कमर मोर टूट गए। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर तोर टूट गए। हरि भजन लगाए नहीं हो प्राण मोर छूट गए। जय हो। सुन ले वो बहनी, ये सुनी ले वो दीदी, हरि के भजन हसुघार हो। सुन ले वो दीदी, सुन ले वो बहनी, हरि के भजन बड़ा सुघर है। हरि के भजन हसुघार हो। सुन ले वो दीदी, हरि भजन सुघर होवत है। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर मोर टूट गए। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर तोर टूट गए। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर मोर टूट गए। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर तोर टूट गए। हरि भजन लगाए नहीं हो प्राण मोर छूट गए। बहिनी मन, आप मन ला हमन भजन सुनात हन। पाप की गठरी ल बांधे हन सही के, और हरि भजन लगाए नहीं हन तो कमर नहीं टूटी तो का टूटी बताओ। पाप के गठरी बांधे बांधे कमर मोर टूट गए। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर मोर टूट गए। पाप के गठरी बांधे बांधे कमर मोर टूट गए। बाप के गठरी बांधे बांधे कमर मोर टूट गए। हरि भजन लगाए नहीं हो कर्म मोर फूट गए। सुन ले वो दीदी, सुन ले वो बहिनी, हरि भजन सुघर होवत है। सुन ले वो दीदी, हरि भजन सुनाओ बहिनी। हरि के भजन सुनाओ। ले वो दीदी, हरि के भजन हसुगार होवत है। सुन ले वो दीदी, हरि भजन हसुगार होवत है। सुन ले वो बहिनी, हरि के भजन सुघर होवत है। सुन ले वो दीदी, हरि भजन सुघर होवत है। सुन ले वो बहिनी, हरि भजन सुघर होवत है। सुन ले वो दीदी, हरि भजन सुघर होवत है। सुन ले वो बहिनी, हरि भजन सुघर होवत है। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के श्री चिकवन में भाव पुष्प की ओर से हमारे माता सीताबाई साहू भाटीगढ़ की ओर से 100 रुपए, श्रीमान चैन सिंह ध्रुव जी नाहनबिरी की ओर से 10 रुपए, श्रीमान भक्षण यादव जी नाहनबिरी की ओर से 10 रुपए, श्री गजेंद्र नेताम नाहनबिरी की ओर से 20 रुपए। इन दानदाताओं को भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव अपने श्री चरणकमल में स्थान प्राप्त दे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी बड़े सुगर भजन बताई हमारे विशेश्वर सिक्का जी। सुने ले वो दीदी, हरि के भजन सुगर होवत है। हरि के भजन करे से और सुने से आत्मा मन तृप्त हो जाते हैं। दूसरा गाना मजा नहीं आया। आजकल जो पिक्चर चलाते हैं उनमें का गाना गाते हैं और कैसे भजन करते हैं तो वही मन जाने।
कोई रस नहीं है। आज भी बड़े बड़े सियान में देखो, वो जमाना जो 60-70 के जमाना के जो पिक्चर है, ओकर जो गाना में जो रस है, वो आज के गाना में कोई रस नहीं है। चाहे वो छत्तीसगढ़ी गाना हो, चाहे फिल्मी गाना हो, कोई में रस नहीं है। तो रस का में है ये राम रूपी गंगा के जो रस है ना, एक रसपान करो। बड़े बड़े जगह जाथन हमन नहीं गा, अभी फॉर्म भरे हमन, हमार नंबर कब लगी थे हमार दाई दीदी मन की भाटीगढ़ पंचायत से फॉर्म भरे हैं। कहाँ जाना है? अयोध्या, काशी। अब पता नहीं वो जनपद वाला मन कौन कौन गांव ले ली, तो वही जनपद वाला मन जाने। बड़े तैयारी में हमारे माता मन बार बार मतलब पूछते हैं कब जाबो राजन, तो फार्म ला तो जमा कर दे होगा मैनपुर में का, वो मन कब नंबर लगा ही तेकर का ठिकाना है। अगर हमार आत्मा सुंदर है तो हमारे घर में भी काशी मथुरा सबो है। अगर हम आत्मा के द्वार ला खोल के बैठबो ना, भगवान ला जहां याद करबो वहीं पर भगवान है। काबर घर में तोरे काशी है, घर में रमेश्वर है, घर में तोरे काशी है, घर में रमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में परमेश्वर है, घर में तोरे काशी है, घर में रमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में परमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में तोरे दाई दादा, घर में तोरे दाई दादा, वही परमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में रमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में रमेश्वर है। ओ घर में तोरे दाई दादा, घर में तोरे दाई दादा, घर में तोरी काशी है। तो वही बात ला पूछो, अगर जेकर घर में दाई बोबा हा भगवान श्री रामचंद्र जी के चढ़कमल पहुंच गए ना, ये दर्द के बाद ला काशी मथुरा के बाद ला वही व्यक्ति से पूछ लो जेकर घर में दाई दादा नहीं है। जेकर घर में दाई दादा अभी भी जीवित है ना, तो बड़े बड़े समस्या दूर हो जाते। कोई चीज ला तोला टालना है ना, तो डोकरा कोंटा में बैठे रहते लौठी धर के, फलाना काम ला करते काजी के फलाना जगह नहीं का, हमारे तो डोकरा बैठी से जाओ ला पूछ ले, ओकर परमिशन मिली ना तब जाओ। अगर जेकर घर वो डोकरा नहीं है तब तोला तो बांध के ली ही ना, कोई भी बड़े बड़े समस्या तोर साथ खड़े हो जाएंगे। देखे से घर में तोरे काशी है, घर में रमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में परमेश्वर है, घर में तोरे दाई दादा, घर में तोरे दाई दादा, वही परमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में परमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में परमेश्वर है। घर में तोरे दाई दादा, घर में तोरे दाई दादा, वही परमेश्वर है, घर में तोरी काशी है, घर में परमेश्वर है, घर में तोरे काशी है, घर में रमेश्वर है, घर में तोरे काशी है, घर
में तोरी काशी है, घर में परमेश्वर है। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ।